प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैसे निकाला जाता है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपके एग्जाम में ये बराबर पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैसे निकाला जाता है, आपके एग्जाम में कई बार आया है और आने की संभावना भी है। यहाँ पे अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखता है, ये ध्यान दीजिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यहाँ पे कैसे कैसे निकाला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी के बारे में बताएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या आप कैसे निकालेंगे, आपके एग्जाम में बराबर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे निकाला जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं पहले कंपाउंड की, यहाँ पे जैसे F3 की बात कर रहे हैं, F3CN, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 माइनस है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं F3CN6, यहाँ पे देखिए जो चार्ज -4 है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो यहाँ पे देखिएगा सेंट्रल एटम का निकाला जाता है, केंद्रीय परमाणु का। आप कैसे जानेंगे केंद्रीय परमाणु है? अगर ऐसा ब्रैकेट दिखता है, ऐसे ब्रैकेट में जो इधर वाला दिखेगा ब्रैकेट में, वही होता है केंद्रीय परमाणु। यहाँ पे देखिएगा जो केंद्रीय परमाणु होते हैं, कोष्टक में बाएं साइड में जो कुछ दिखेगा वही केंद्रीय परमाणु होता है। और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन निकाला जाता है, ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है, जिसका निकाला जाता है उसे यक्स मानते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को देखिए, यहाँ पे अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखेगा तो यहाँ पे अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा तो हमेशा केंद्रीय परमाणु का निकाला जाता है। यहाँ पे जो केंद्रीय परमाणु होता है F3 होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर कहीं भी अगर आपसे कोई पूछता है केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, तो ध्यान दीजिएगा अगर ऐसा ब्रैकेट दिखता है, ऐसे ब्रैकेट में बाएं साइड में ब्रैकेट में हो, ध्यान दीजिएगा जो कुछ दिखेगा वही केंद्रीय परमाणु होगा। और यहाँ पे जो जुड़े हैं लिगेंड होते हैं। लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड वही होते हैं जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो या इलेक्ट्रॉनों की रिक्ता हो या नॉन पेयर हो, उसे हम लिगेंड कहते हैं। लिगेंड को कई वर्गों में बांटा गया है। आवेश के आधार पर अलग बांटा गया है, दाता परमाणु के आधार पर अलग बांटा गया है। आवेश के आधार पर लिगेंड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव लिगेंड, दूसरा जो होता है निगेटिव लिगेंड, और जो तीसरा होता है न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। पॉजिटिव लिगेंड जानते हैं क्या होते हैं? धनात्मक लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिसके ऊपर धन चार्ज हो, उसे धनात्मक लिगेंड कहते हैं। और यहाँ पे जो ऋणात्मक लिगेंड होते हैं, ऋणात्मक लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, उसे हम ऋणात्मक लिगेंड कहते हैं। जो उदासीन लिगेंड होते हैं, उदासीन लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, उसे हम उदासीन लिगेंड के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं Cn की, जो है अगर यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, जिसका निकालना होगा उसे x मानेंगे। और बताया गया अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। और हम आपको बता दिया इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है। अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखेगा बाएं साइड में कोष्टक में जो कुछ दिखेगा उसी को x मान लेंगे, वही है केंद्रीय परमाणु। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे x मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए Cn जो होता है साइनाइड होता है, ये Cn माइनस में पाया जाता है, Cn माइनस में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए जितना चार्ज होगा उतने उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। ये निगेटिव लिगेंड है, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस है। यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस लिखा गया है, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगा। ये 6 आगे लाएंगे और Cn का -1 होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 4 है तो बराबर लिखिए, इसे -4 लिख दीजिए। और आप जानते हैं 6 में अगर -1 से गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। यहाँ पे x -6 इक्वल -4 होगा। अब इनको देखिए इधर -6 है, इधर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो x इक्वल -4 + 6। आप जानते हैं -4 में से अगर +6 जाएगा तो +2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कैसे कैसे आया, ध्यान दीजिएगा ये एग्जाम में कई बार आता है। और यहाँ पे देखिए हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन,
ऑक्सीकरण संख्या कैसे कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में 1 नंबर में जरूर आता क्वेश्चन। यहाँ पे कैसे निकाला गया ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड दिखेगा जिसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखेगा, ऐसे कंपाउंड दिखेंगे तो ऐसे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है, जिसका निकालना होता है उसे हम x मानते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमेशा केंद्रीय परमाणु का ही निकाला जाता है, और आप जानते हैं केंद्रीय परमाणु कौन होता है। अगर ऐसा ब्रैकेट दिखता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखेगा, बाएं साइड में कोष्टक में जो कुछ दिखेगा वही केंद्रीय परमाणु होता है, उसी को x मान लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको x माना गया है और 6 आ गया है। यहाँ पे Cn को Cn का -1 होता है, और ये देखिए -4 इसको उधर ले आए। अब यहाँ पे 6 में अगर आप -1 से गुणा करेंगे तो -6 होगा, तो x -6 इक्वल -4 हो जाएगा। अब आप जानते हैं -6 इधर है, इधर -6 है, इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये -4 + 6, अब जानते हैं -4 में से +6 जाएगा तो +2 हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर इस कंपाउंड की बात करते हैं CONH3 यहाँ पे Cl3 है। अब अगर ऐसा कंपाउंड निकालना, हम आपको बताए थे जो केंद्रीय परमाणु होता है, कोष्टक के अंदर बाएं साइड में जो कुछ दिखेगा वही केंद्रीय परमाणु होता है। यहाँ पे अगर केंद्रीय परमाणु की बात करते हैं तो देखिए कोष्टक है, कोष्टक के बाएं साइड में जो कुछ दिखेगा वही केंद्रीय परमाणु होता है। यहाँ पे जो केंद्रीय परमाणु होते हैं CO होता है, कोबाल्ट होता है। अब इसको हम x मानेंगे, ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए 6 है, 6 आगे ले आएंगे। और जो NH3 होता है ये न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, और आप जानते हैं जितने न्यूट्रल लिगेंड होती है उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है 0 होती है। जैसे NH3 है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, H2O है, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है 0 होती है, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ पे NH3 है, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0 हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस ये 3 है। अब Cl जो होता है माइनस में पाया जाता है, Cl माइनस में होता है, Cl माइनस में से पाया जाता है, जितना माइनस चार्ज है, 1 माइनस है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -1 लिखिएगा इक्वल 0। अब आप जानते हैं 6 में अगर आप 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 में अगर -1 से गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका बचेगा x से -3 इक्वल 0 हो जाएगा, और x बराबर कितना, ये देखिए -3 है, इसको इधर ले आएंगे तो +3 हो जाएगा जो है। अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है उसको x मानते हैं। और आप जानते हैं अगर ऐसा कंपाउंड अगर दिखेंगे तो ऐसे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है हमेशा केंद्रीय परमाणु को x माना जाता है। यहाँ पे देखिएगा अगर ऐसा ब्रैकेट दिखता है, बाएं साइड में ब्रैकेट में जो कुछ दिखेगा उसे हम केंद्रीय परमाणु मानेंगे, उसी को x मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसे x माना गया, यहाँ पे 6 है, और ये NH3 का 0 होता है, ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गया। क्यों होता है 0? क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उदासीन लिगेंड होते हैं, और जितने उदासीन लिगेंड होते हैं उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है 0 होती है। अब ये देखिए 3 है, 3 आ गया, यहाँ पे Cl का -1 होता है। अब ये देखिए x -3 इक्वल 0, अब यहाँ पे x बराबर +3 हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ZnNH3 यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे देखिएगा Zn ये NH3 है, ये Cl2 है, यहाँ भी वही काम करना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सेंट्रल एटम आप जानते हैं कौन है, यही Zn होगा, क्योंकि आपको बताया गया है अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वहां पे केंद्रीय परमाणु को x माना जाता है। और आप ये भी जानते हैं केंद्रीय परमाणु इसमें कौन है, इसमें देखिए मैं आपको बताया थे अगर ऐसा ब्रैकेट दिखता है, ऐसे ब्रैकेट में बाएं साइड में जो कुछ दिखेगा उसी को हम x मान लेंगे, वही है केंद्रीय परमाणु। ये केंद्रीय परमाणु है, लेकिन कोष्टक में ध्यान दीजिएगा इसी को x मानेंगे, ये केंद्रीय परमाणु है। यहाँ पे देखिएगा x मानेंगे, ये 4 है, और आप जानते हैं NH3 होता है ये न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, और जितने न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है 0 होती है। यहाँ पे इसको 0 हो जाएगा। पे ये देखिए ध्यान दीजिएगा,
ये प्लस लगाएंगे 2 है तो आगे ले आएंगे, यहाँ पे Cl का होता है -1 होता है इक्वल 0। और आप जानते हैं अगर आप 4 को 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में अगर -1 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे इसे देखिए x माना गया है तो x ये 0 हो गया, ये 2 में अगर -1 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा इक्वल 0। x बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए -2 इधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को ध्यान दीजिएगा निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रैकेट में लगा है बाएं साइड में जो कुछ दिखेगा उसी को x मान लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगर निकालना हो क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे CO है, यहाँ पे देखिए NiCO4 की बात करते हैं, इसका कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसमें भी वही काम करना है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अगर ऐसा कंपाउंड दिखता है जैसे इस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अगर निकालना है तो आपको बताया गया है हमेशा केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है, जो केंद्रीय परमाणु होते हैं उसको हम x मान लेते हैं। यहाँ पे इसे x मानेंगे, ध्यान दीजिएगा ये x है और ये 4 है। आगे CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं ये न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, उदासीन लिगेंड होते हैं, और बताया गया है उदासीन लिगेंड होते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, जैसे CO होता है। और यहाँ पे एथिलीन डाइमीन होते हैं और NH3 होता है, ये सब क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। यहाँ पे देखिए 4 है, इसको 0, ये देखिए 0 हो जाएगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो NiCO4 की ऑक्सीकरण संख्या NiC होती है 0 होती है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ से देखिए केंद्रीय परमाणु से कई लिगेंड जुड़े हैं, अगर निकालना हो हम आपको बताए थे केंद्रीय परमाणु में बाएं साइड में कोष्ठक में जो कुछ दिखेगा वही केंद्रीय परमाणु होता है, उसी की ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। देखिए बाएं साइड में ही है, देखिए इधर, इसे हम x मान लेंगे। NH3 का 0 होता है और H2O का भी 0 होता है और Cl का -1 होता है, क्योंकि आप जानते हैं NH3 होता है उदासीन लिगेंड होते हैं और उदासीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। H2O देखिए ये भी उदासीन लिगेंड है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। यहाँ पे कैसे होती जानिए, जैसे यहाँ पे अगर कोई चार्ज ना दिखे, इससे कोई चार्ज नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की अधिकता इसे लोन पेयर पा जाता है, इसके पास 2-2 लोन पेयर होता है। और आप जानते हैं लोन पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर वही होते हैं यहाँ पे जो साझा करने के बाद इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसे लोन पेयर कहते हैं। इसके पास एक लोन पेयर है, ये देखिए ये है लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर, एक लोन पेयर बराबर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसके पास 2-2 लोन पेयर होते हैं, ध्यान दीजिएगा इसके पास 2 लोन पेयर हैं, इसके पास 1 लोन पेयर है। अगर लोन पेयर की बात करते हैं, लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड बांधने में भाग नहीं लेते हैं, उसे हम लोन पेयर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे कैसे निकाला जाता है, इसे हम x मानेंगे और यहाँ पे देखिए 4 है, 4 आगे ले लेंगे और ये NH3 का 0 होता है, ये H2O का भी 0 होता है और Cl का -1 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा प्लस, देखिए प्लस ये 2 हो जाएगा, ये Cl का -1 होता है इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए 0 हो गया, ये भी 0, यहाँ पे -1, ये -2, तो x -1 और 2 में तो -1 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अब आप जानते हैं -1 में -2 करेंगे तो -3 हो जाएगा, x -3 इक्वल 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। अगर इसको इधर ले जाएंगे ये +3 हो जाएगा। अगर देखिए अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स देता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को ध्यान दीजिएगा निकालने के लिए सबसे पहले कोष्ठक में जो कुछ दिखेंगे बाएं साइड में उसे हम x मान लेंगे, क्योंकि वही केंद्रीय परमाणु होता है, हमेशा केंद्रीय परमाणु का निकाला जाता है ऑक्सीकरण संख्या। अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में बाएं साइड में कोष्ठक में जो कुछ दिखेगा उसी को हम x माने, वही केंद्रीय परमाणु होता है। हमेशा ऑक्सीकरण संख्या जो निकाला जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केंद्रीय परमाणु का निकाला जाता है, इसे हम x मानेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये 4 है, इसका 0 हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, उदासीन लिगेंड है, उदासीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अब यहाँ पे देखिए H2O भी उदासीन है, इसका भी 0 हो जाएगा। Cl का -1 होता है और 2 देखिए आगे आएगा, Cl का -1 होता है इक्वल 0। अब ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये -1, ये 2 में अगर -1 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो देखिए -1 है और ये -2 है इक्वल 0। अब -1 में अगर -2 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा।
ये पूरा पुलिस फ्री हो जाएगा। थैंक यू।